एमसीसी के काउंसलिंग का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तुम्हारी जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि हमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, क्या मैं एआईक्यू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं या फिर मैं जो है स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। स्टे वैकेंसी राउंड क्या हो रही होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे काउंसलिंग में लग रहे होंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं हो रहा हो और मुझे एक अच्छी सीट मिल जा रही है। क्योंकि एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है हमारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती करी चॉइस फिलिंग में, थोड़ी सी भी गलती करी काउंसलिंग में, तो तुम्हें एक अच्छी सीट जो मिल सकती थी वो नहीं मिल पा रही हो। तो तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से तुम्हें काउंसलिंग करनी, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चल रहा होगा। देखो सबसे पहले हम एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे और तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर तुम चैनल पे नया आए हो तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि देखो सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा दूंगा, सारी गाइडेंस तुम्हें यहाँ पे मिल रही होगी। कॉलेज के कट ऑफ से लेकर काउंसलिंग के प्रोसेस तक सब कुछ यहाँ पे लाइव हो रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी आई हुई है, हम इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो रहा होगा, हमारे लिए शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। तो शेड्यूल पे अगर मैं आ जाऊंगा तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है वो ये मेंशन है कि हमारी जो सीट मैट्रिक्स है वो 4 अगस्त को आ जा रही होगी। इसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जा रहा होगा। 5 अगस्त से कब तक रहने वाला है, 12 अगस्त तक हमारा रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 9 या फिर 10 अगस्त से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। 12 अगस्त को नहीं पुश करेंगे क्योंकि लास्ट 1-2 दिन में वेबसाइट नहीं चल रही होती है और बाद में तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। और 12 अगस्त को भी 3 PM तक हमारा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें रजिस्ट्रेशन टाइम पे कर लेना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी चॉइस फिलिंग हमारी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे स्टार्ट हो जा रही होगी जिस टाइम पे हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो चॉइस फिलिंग हमें कब से स्टार्ट हो जाएगी, 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक हमारी चॉइस फिलिंग रहने वाली है। और 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक हमारी चॉइस फिलिंग रह रही होगी। यानी कि हमें क्या करना है कि 13 अगस्त से पहले यानी कि 12 अगस्त तक हम अपनी चॉइस फिलिंग क्लोज कर ले रहे होंगे, हम अपना बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना ले रहे होंगे। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आगे समझा दे रहा हूँ। और तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो यहाँ पे तुम्हें चॉइस फिलिंग करवा भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस होता है वो हो रहा होगा। और हमारा जो राउंड 1 का रिजल्ट है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा होता है, वो 17 अगस्त को आ जा रहा होगा। 17 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ जा रहा होगा। फिर अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हमें 18 से लेकर 22 के बीच में जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ रहा होगा। इसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा होगा 23 अगस्त को। फिर हमारी राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन जो हमारे हैं वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 26 से हमारी यहाँ पे 25 से हमारी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 38 तक। फिर हमारा जो रिजल्ट है वो 2 सितंबर को आ रहा होगा। फिर हमारी जो रिपोर्टिंग है, ज्वाइनिंग है, वो 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक रहने वाली है। और 8 सितंबर से हमारा क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो जा रही होंगी यूजी कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे राउंड 3 की काउंसलिंग 11 सितंबर से स्टार्ट हो जा रही होगी। और इसके बाद हमारी जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो कहीं ना कहीं 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया स्टे वैकेंसी राउंड क्या हो रहा होता है। तो देखो स्टे वैकेंसी राउंड ये होता है कि फॉर एग्जांपल काउंसलिंग तुम्हारी पूरी की पूरी कंक्लूड हो गई है, अब तुम्हारे पास कॉलेजेस में स्टिल सीट वैकेंट है। तो क्या होगा कि एक स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा होगा जिसमें उन सीट पे एडमिशन हो रहा होगा। और बहुत बार ये होता है कि फॉर एग्जांपल सेम कॉलेज की जो सीट है वो 20,000 रैंक में क्लोज हुई है राउंड 2 राउंड 3 में, बट स्टे वैकेंसी राउंड में वो सीट तुम्हें कहीं ना कहीं 30,000 रैंक, 32,000 रैंक, 34,000 रैंक तक भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक और जो कट ऑफ है उसके बीच में थोड़ा सा कम डिफरेंस है। यानी कि अगर तुम्हारा कट ऑफ 20,000 तक गया है, तुम्हारी रैंक 30,000 तक है, तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं चांस बन रहा होगा कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी स्टे वैकेंसी राउंड में। बट अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख तक आ रही है, 2 लाख तक आ रही है और तुम जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। बट जिनकी भी रैंक 50,000 के अंडर है, तुम्हें स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि तुम्हारे पास वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अब बच्चों का डाउट ये आता है कि भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हम careerdecider.com पे तुम जाओगे। देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, careerdecider.com पे आना है और यहाँ पे तुम क्लिक करोगे। इस तरीके की तुम्हारे पास एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पे तुम मेडिकल के सेक्शन पे आ जाओगे। मेडिकल के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे हमने तुम्हें सारे ही स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस प्रिंटर दे दिए हैं। आयुष के प्रिंटर यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं और आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होते होते तक तुम्हारे पास यहाँ पे सारे प्रिंटर्स लाइव हो जा रहे होंगे। एमसीसी ऑल इंडिया पे हम आ जाए होंगे, गो टू प्रिंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपनी रैंक एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी 9,000 की रैंक है तो हम यहाँ पे 9,000 एंटर करेंगे। ओपन एग्जाम नीट प्रिट कॉलेज। अब मेरे पास जितने भी कॉलेज के ऑप्शन है, अब देखो एक चीज यहाँ पे हमने कोटा भी तुम्हें दे दिया कि ऑल इंडिया कोटा देखना है, ओपन सीट कोटा देखना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी देखना है, आईपी यूनिवर्सिटी देखना है, दिल्ली माइनॉरिटी कोटा, जो भी तुम्हारे पास कोटा हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे कोटा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तुम्हारा जो भी कोटा लग रहा हो वो यहाँ पे चूज करो, प्रिंट करो, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं। तुम्हारे पास जीएमसी चित्तौड़गढ़ का ऑप्शन आ जा रहा होगा, डीडीयू मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज भावनगर का तुम्हारे पास ऑप्शन हो जा रहा होगा, ठीक है, फिर जीएमसी केरला का ऑप्शन है, ईएसआई कोटे में तुम्हारे पास ऑप्शन है, गोवा मेडिकल कॉलेज है। इस तरीके से तुम्हारे पास सारे ऑप्शन आ जा रहे होंगे और किस राउंड में तुम्हें मिल जा रहे हैं, किस कोटे से मिल जा रही है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रही होगी। अब अगला डाउट तुम्हारा ये है कि भैया हम चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे होंगे। तो चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑल इंडिया एमबीबीएस चॉइस फिलिंग पे जाओगे, गो टू चॉइस टूल करना है, मैं अपनी रैंक एंटर करूंगा,
9000 फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, कैटेगरी हमने ओपन चूज कर ली, एग्जाम हमने नीट चूज कर लिया, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब यहाँ पे जिस तरीके से तुम्हारे पास पोर्टल पे वहाँ पे चॉइसेस आती है, सेम तो यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइसेस आ जा रही होंगी। सेलेक्ट यूजिंग एआई करेंगे, जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे। अब जो कॉलेज तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे वो तुम्हें यहाँ पे रेड में दिखेंगे, जो कॉलेज मिलने के चांस है वो येलो में दिखेंगे, और जो कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं वो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन में दिखेंगे। जैसे तुम्हें पास जीएमसी उदयपुर का ऑप्शन है, ठीक है, जीएमसी केरला का ऑप्शन, ये सब तुम्हें मिल सकता है। इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। कुछ कॉलेज तुम्हें नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके यहाँ से हटा दोगे और सेव लिस्ट करके इसके बेसिस अपनी तुम चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ले रहे होगे। तो ये तुम्हारा चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस हो जा रहा होगा। दूसरा जो डाउट बच्चों का आता है कि भैया स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, तो स्टेट की काउंसलिंग अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो तुम्हारी काउंसलिंग है वो 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं। सारे स्टेट के धीरे धीरे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जा रहे होंगे, कुछ स्टेट के ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे हम तुम्हें अपडेट करते जा रहे हैं कि किस स्टेट की नोटिफिकेशन है और किस स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो 13 अगस्त से तुम्हारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जा रहा होगा। जैसी काउंसलिंग आती है जिस भी स्टेट की, हम यहाँ पे उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि तुम्हारा जो एकेडमिक सेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 8 सितंबर से तुम्हारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जा रहा होगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो जा रही है तुम्हारी वो कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर तक तुम्हारी ज्वाइनिंग जा रही होगी। और इसी के अराउंड सितंबर मिड के अराउंड ही तुम्हारी आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जा रही है। आयुष की काउंसलिंग भी तुम्हारी मान के चलो अक्टूबर मिड तक या फिर अक्टूबर एंड तक तुम्हारी आयुष की काउंसलिंग चल रही होगी, वो एंड हो रही होगी। इसके बाद तुम्हारी आयुष की भी मतलब क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जा रही होंगी। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का वीडियो अलग वीडियो बना दे रहा हूँ, उसको जाकर तुम चैनल पर चेकआउट कर लेना। वहां पर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे होंगे जो तुम्हारी काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारा जो सीट है वो रिजेक्ट हो जा रहा होगा, तुम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखना। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना, और जो मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ उसको तुम्हें चेकआउट कर लेना है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाटा आएगा तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है।